अस्सलाम वालेकुम जी। सेकंड स्लिप के साथ मैं हूं अरसलान, रिजवान और काशिम मेरे साथ मौजूद है। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ये था वर्ल्ड कप का फाइनल। वर्ल्ड कप का मेला अपने इख्तिताम को पहुंचा। रोजाना तकरीबन हर मैच पर हम एनालिसिस के साथ साथ खबरें लेकर आपके लिए आते रहे। अब जरा आगे बढ़ेंगे और फिर अपनी रूटीन पर आके मुख्तलिफ स्पोर्ट्स और क्रिकेट के मुख्तलिफ चीजें उन पर डिस्कशन होगी। लेकिन आज के मैच का बड़ा मजा आया, मुझे तो बड़ी खुशी हुई, हद से ज्यादा खुशी हुई। अब जो मर्जी हो जाए, रिजवान भी कितने मर्जी गुस्से से देखे, पर मुझे खुशी हुई। एक्सेलेंट खेली ऑस्ट्रेलिया और आउट क्लास किया ऑस्ट्रेलिया ने, जबकि मैं ऑस्ट्रेलिया को इतनी अच्छी टीम रेट नहीं कर रहा था और पैट कमिंस को इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैप्टन रेट नहीं कर रहा था जिस किस्म की आज कप्तानी की। हाँ जी कासिम साहब। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा खेली। अगर आप शुरू में देखें ऑस्ट्रेलिया को, तो पहले दो मैचेस हारने के बाद जिस तरह उन्होंने कम बैक किया और एक लाइन से उन्होंने सारे मैचेस जीते और सारे कन्विंसिंग जीते और ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग कमाल की। और कैप्टनसी का जहाँ तक ताल्लुक है, बिल्कुल पैट कमिंस वाज राइट ऑन द स्पॉट, ऑन द मनी। और उसके अलावा आप फाइनल में देखें कि उसने जो जिस तरह की उसकी तरतीब थी, टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग करने का फैसला और उसके बाद रिस्ट्रिक्ट किया उनको, और किसी मौके पर भी गेम को हाथ से नहीं छोड़ा। एक मौके पर 7-8 रन का एवरेज से इंडिया स्कोर कर रही थी, बड़ी तेजी के साथ आगे निकल रही थी, लेकिन यके बाद दीगरे उनकी विकेटें गिरना, उसके बाद उनको कर्टेल करना, बॉलिंग चेंजेस बार बार करना, फील्ड प्लेसमेंट अच्छी करना, तो ये सब क्रेडिट ऑस्ट्रेलिया को डेफिनेटली जाता है। लेकिन ये कि ऑस्ट्रेलिया के एक मिजाज में है टूर्नामेंट जीतना। 5 मरतबा जीते हुए हैं और 6ठी मरतबा भी उन्होंने वो टूर्नामेंट निकाल लिया, तो इससे बहुत जबरदस्त रहा। एक चीज के रिजल्ट से पहले आप जरा एनालिसिस करें, एक चीज बताएं यार। ठीक है, एक टीम है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है, उनका एक मिजाज है। नया ग्रुप ऑफ पीपल आता है, बिल्कुल चेंज, लेकिन मेंटालिटी, लड़ने की सलाहियत और ये पता होना कि यार फाइनल में चले गए ना तो हाथ से नहीं जाने देने, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, ये हमेशा से ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेंथ रही है, मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटली स्ट्रांग लोग हैं वो। और ये आपको नजर भी आ रहा है, जितने वर्ल्ड कप्स हुए देखें 5वीं से 6ठी दफा वो जीत गए। किसी और टीम के 2 से ज्यादा वर्ल्ड कप नहीं। वेस्ट इंडीज पहले 2 जीता, इंडिया 83 और 2011 का जीता, उसके अलावा हर टीम एक दफा जीती हुई है, इसके अलावा कोई भी नहीं जीत सका। मुझे आज जो चीज़ लगी है ना, वो प्रेशर लेने की अपने अंदर सलाहियत, वो इंडिया में नजर नहीं आई। और इंडिया के सिर्फ 3 लोगों ने स्कोर किया और वो तीनों वो थे जो कि पिछले 10 साल से स्कोर कर रहे हैं, यानी केएल राहुल, रोहित शर्मा और विराट कोहली। बेसिकली आपके जो यंगस्टर्स थे, शुभमन गिल, श्रेया अय्यर, सूर्य कुमार यादव, ये सारे रह गए। तो प्रेशर वाली सिचुएशन में इन लोगों ने, जिनसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार वर्ल्ड नंबर 1 जा रहा है शुभमन गिल, श्रेया अय्यर का टैलेंट, मे बी नेक्स्ट टाइम वो लोग चल जाएं, लेकिन उसको तक ये सारे सीनियर्स आपके जा चुके होंगे। लेकिन सर ये बात आपकी मैं एग्री हूँ, ये बात से रिजवान की मैं एग्री हूँ काशिफ की। ये देखें कि स्कोर अगर आज भी किया तो प्रेशर गेम में पता चलता है यार कि असल में है क्या, बड़ा प्लेयर कौन। आज भी कोहली के 50 है, केएल राहुल का स्कोर है, रोहित शर्मा के जो बाकी सब 0, मतलब मुराद 18-19 की कोई स्कोर नहीं है। देखें आप, इसके बावजूद ब्रेव डिसीजन कमिंस का ही था। अगर यही कमिंस पहले बैटिंग करता और उनकी बैटिंग को अंडर प्रेशर लेके आता तो फिर वो और प्रेशर में आ सकते थे, जिस तरह उन्होंने अपनी पहली बैटिंग करके दिखाया। क्योंकि जब आप पहले बैटिंग कर रहे होते ना, आपके ऊपर उतना प्रेशर नहीं होता, क्योंकि बोर्ड का प्रेशर आपके ऊपर नहीं होता। आपने एक रन टोटल टारगेट सेट करना है। और दूसरा, मुझे लगता है कि इंडिया को शायद ये सर्टेनिटी नहीं थी कि टोटल कौन सा अच्छा यहाँ पर रिक्वायर्ड है। क्या यहाँ 300 रन चाहिए या 250 रन चाहिए या 350 चाहिए, लंबा चाहिए। इससे चूंकि आपको श्योरिटी नहीं होती ना टोटल की, फिर आप उसको उस प्लान से नहीं खेलते। आप कभी तेज खेलते हैं, कभी आहिस्ता हो जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम जो है ना इंडिया के साथ हर वक्त। लेकिन यहाँ पर एक मामला जरूर है रिजवान, इंडिया अभी तक टेस्ट नहीं हुई थी, आज हुई टेस्ट। और जहां पर टेस्ट हुई ना, वहां पर काफी चीजें, यानी पोल कहते हैं ना, अभी तक चल रहा था कॉम्बिनेशन बेच। अच्छा, मजे की बात ये कि मैं आपको शुरू से कह रहा था कि अगर हम चाहें कि इंडिया ना जीते तो इंडिया को फिर पूरा अनबीटन ही जाना चाहिए। सही है। और नॉकआउट में कहीं ना कहीं वो टेस्ट है तो फिर मजा आएगा। अदरवाइज उनको किसी ने हरा दिया तो दे विल फाइंड आउट देयर वीकनेसेस। और आज हमें ये पता चला। अच्छा, मैं बेसिकली क्रेडिट ये देना चाहूंगा ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइनअप को। यार पहले 7-8 ओवर्स में रोहित शर्मा ने उड़ा के रख दिया। हाँ, 76 या 9 ओवर्स में 76। दे जस्ट नेवर गिव अप। एक के बाद दूसरा, जैसे रोहित के बाद रोहित आउट हुआ ना, उसके बाद पहले तो शुभमन गिल हो गया, रोहित के बाद श्रेया अय्यर आउट हुआ, उसके बाद से 50 ओवर्स उन्होंने खेलने ही दिया इंडिया। अच्छा, चौका क्या 11वें ओवर से 40th ओवर तक, यानी कि फुल मिडिल ओवर्स में टोटल 2 बाउंड्रीज। देखो यार, ये
unheard of है Unbelievable है for कि इंडिया ऐसा करे। इंडिया टीम on these wickets on these इसमें small तो boundaries। क्रेडिट देना ऑस्ट्रेलिया को, कमाल कर कमाल। और जो फील्डिंग की पहले 6 ओवरों में, अगर वो कोई और टीम होती ना इंडिया के अच्छा, वर यू एक्सपेक्टिंग सच काइंड ऑफ कैप्टेंसी फ्रॉम कमिंस? आई वाजंट। अच्छा, मैं कहने वाला पॉइंट है कि जिस जबरदस्त फील्डिंग की ना, अगर कोई और टीम होती ना तो इंडिया का पावर प्ले में 120 स्कोर होता। जितने रन yes. के जहां पे छिके भी पड़ा, फील्डर खड़ा हुआ था, कमाल। ठीक है, उसने बाउंड्री क्रॉस की, लेकिन फील्ड प्लेसिंग वाज इमैक्युलेट। नहीं, लेकिन उसके अलावा ये जो आप कह रहे हैं ना, कोई और टीम होती तो फिर इस तरह उसको वापस पुल भी ना करती, जिस तरह उन्होंने वापस पुल बैक किया। देखें ना, रोहित शर्मा की विकेट गिरी, साथ ही श्रेयस अय्यर की विकेट गिर गई, फिर थोड़ा उन्होंने लंबा लेकर गए, फिर वहां विराट की विकेट गिरी तो एक दूसरे की विकेट साथ गिर गई, तो इसलिए उन्होंने किसी मौके पे भी छोड़ा नहीं। उनको ये पक्का था कि हम इनको खींच के रखेंगे। अच्छा, मजे की बात, प्लानिंग आप देखिए कि उनको पता था कि यार ये सीनियर आदमी है, इसको और तरह कराना है, ये यंगस्टर है, सूर्य कुमार है, ये श्रेयस अय्यर है, ये शुभमन गिल, इनको कैसे आउट करना। बहुत अच्छा। अच्छा, दूसरा कमाल क्या जी, आज मुझे जो मजा आया ऑस्ट्रेलिया का, बड़ा ब्रेव डिसीजन था, बोल्ड डिसीजन था कैप्टन होके कि जी मैं आऊंगा और हम चेज पर जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया पूरे टूर्नामेंट में चेज में बहुत अच्छी। मेरा ख्याल है ये एक दो दफा ही हुआ है कि किसी ने टॉस जीत के तो खुद कहा हो कि हमने बैटिंग नहीं करनी ना वर्ल्ड कप फाइनल। मेरा ख्याल है चूंकि विकेट भी नया अनयूज्ड विकेट था, शायद उन्होंने इसलिए भी छोड़ दिया कि हम देखते हैं कि विकेट कैसा बिहेव करती है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन यही थी कि बहुत ज़्यादा टर्न लेगी विकेट और विकेट थोड़ी लो भी रहेगी। लेकिन शुरू में जो विकेट की जो थी ना, जो हमने प्रेडिक्शन देखी और विकेट का जो टेस्ट था, उसमें यही कहते हैं कि 300 रन यहाँ पर होने चाहिए। लेकिन जिस तरह की ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग की है, हमें पता लगा कि देखो 10 ओवर पहले तो मैच खत्म हो गया। इसका मतलब है वाकई ये 300 की विकेट थी। ऑस्ट्रेलिया, जिस तरह रिजवान ने कहा ना, ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग ने वाकई इतनी जबरदस्त परफेक्ट बॉलिंग कराई है, बड़ी बैटिंग लाइन थी कि बिल्कुल ऑन द डॉट का उन्होंने उनको रिस्ट्रिक्ट किया। यानी विकेट का इतना कमाल नहीं था जितना उनकी बॉलिंग का कमाल। अच्छा, एक आउट ऑफ द बॉक्स चीज सोचे, क्या साउथ अफ्रीका होती फाइनल में, क्या न्यूजीलैंड होती फाइनल में, तो ये रिजल्ट्स हो सकते थे। इंडिया को अगर कोई टीम हरा सकती थी ना इस टूर्नामेंट में तो वो ऑस्ट्रेलिया ही थी, बावजूद इसके कि वो पहले 2 मैच बेचारे हार गए, पर उनके लिए अच्छा हुआ। सर क्या परफॉर्मेंस रही उसके बाद। यार ट्रेविस हेड का क्रेडिट दे दे, 5 मैचों में ही वाज अनफिट, था ही नहीं, प्रेशर डाला। आपने भी बताया हो कि जी वो उस्मान ख्वाजा का प्रेशर है, उसको खिला लो। The selector stuck with him. He paid off in the first match he played. He paid off in the final he played. यार ये बताएं काशिफ, इसकी सोच क्या है यार कि के साथ जुड़े रहे। उन्होंने कहा भाई यही खेलेगा, इतना प्रेशर था। देखें, पहले लबिशान का प्रेशर लिया, ट्रेविस हेड का एक तो पास्ट एक्सपीरियंस ये है कि ट्रेविस हेड जो है वो बड़ा फ्लेक्सिबल है, वो दूसरे तीसरे नंबर पे भी आके अच्छा खेलता है और ओपन भी कर सकता है। दूसरी बात है कि एडेड एडवांटेज है कि ट्रेविस हेड ऑफ ब्रेक बॉलर भी है साथ। इंडिया की विकेटों के ऊपर जहां उनको नजर आ रहा था कि जैम्पा इतना ज्यादा कामयाब नहीं शुरू के ओवर्स में, शुरू के मैचेस में था, विकेट नहीं ले रहा था, तो एक एडेड बॉलर चाहिए था उनको। ग्लेन मैक्सवेल जो था एक टाइम मतलब पार्ट टाइमर, उसके साथ एक और पार्ट टाइमर उन्होंने ऐड कर दिया इन द फॉर्म ऑफ ट्रेविस हेड। तो ये ड्यूल एडवांटेज जो था ना ट्रेविस हेड का, इसलिए इसके नंबर ज्यादा थे एज कंपेयर टू। अच्छा, 2 चीजें हुई हैं। एक तो ट्रेविस हेड का आपने सही बात की कि भाई उनके सिलेक्टर ने कहा नहीं है ट्रेविस हेड ही, जॉर्ज बेली ने इसका डिसीजन लिया, ट्रेविस हेड ही रहेगा, और प्रेशर उठाकर जब भेजा तो फाइनल होता है सर जितवाने वाला। 2 इनिंग खेली उसने, दोनों कमाल, एक में जो आते ही सेंचुरी ठोकी, फिर उसके बाद ये। लेकिन दूसरी तरफ जब वो लेबेशान, जिनका ओरिजिनल नाम लेबिस कॉकनी है, तो लेबेशान पर भी बड़े सवाल उठे। 4 महीने पहले तक तो आपका हिस्सा नहीं था। उन्होंने कहा भाई ये इंडिया की पिचेस पर एंकर रोल प्ले करेगा। देखें सर 50 के नहीं, और साथ ये भी हो रहा था कि कह रहे थे जब ट्रेविस हेड आएगा खेलने के लिए तो एक प्लेयर वापस जाएगा और लेबुशेन होगा। लेबुशेन को वापस बुलाना चाहते थे, लेकिन आप देखें पूरे अगर आप टूर्नामेंट देखें तो लेबुशेन ने क्या स्कोर किया, 25-30, लेकिन वो he scored when it mattered. Yes, when it mattered. Not के देखें यहाँ उसका एक्सपीरियंस काम आया। जिस तरह उसने इनिंग्स को बिल्कुल, वो तो ठंडा ही हो गया, उसने धनिया पीकर सो ही गया कि यार नहीं, मैंने हिलना ही नहीं है, मैंने सिंगल डबल से आगे जाना ही नहीं है, और वहीं पर गेम जो है उनके हाथ से निकली। यार एक चीज बड़ी मुझे मजे की लगी जो सीखने की है, मेरा ख्याल है हम सबके लिए है, जितनी भी टीम्स है, खाली नॉट ओनली पाकिस्तान। फाइट आप ना आखिरी बॉल तक करते हो, ये हमें मैक्सवेल ने बताया और पैट कमिंस ने। फिर एक ही मैच में अगले में उसके बाद पैट कमिंस और स्टार्क ने फिर बताया कि भाई खड़े रहो, बॉलर रन खुद आएंगे, और जो आज भी किया। अच्छा, आज भी हुआ, 3 आउट हो गए। ये पुराने यार जब हम बचपन में थे ना तब ये रूल सुने थे, आज भी वही उन्होंने क्लासिक क्रिकेट खेले ना, देखें। अच्छा, दूसरा काशिफ ये कि उन्होंने कहा भाई 3 आउट हो गए, स्कोर बड़ा नहीं है, डरे नहीं ना, स्कोर बड़ा नहीं है। 2 वजह थी, एक तो स्कोर बड़ा नहीं है,
दूसरी बात है कि आपने पहले पावर प्ले के अंदर 70-80 रन तो बना लिए थे, आपको रिक्वायर्ड रन रेट था आपका 4-4.5 का, आप 8 को लेकर चल रहे थे। और उसके बाद ट्रेविस हेड का आप देखें कि उसको वो भी क्रेडिट गया कि उसने अपने आप को उस फेरिस्त में ले आया, विवियन रिचर्ड्स, अरविंदर डिसिल्वा, गिलक्रिस्ट और जयवर्धना की, जिन्होंने फाइनल वर्ल्ड कप के फाइनल में जाके सेंचुरी की। सर क्या तो बड़े बड़े लोगों के अंदर वो शामिल हो गया ट्रेविस। सर गिलक्रिस्ट ने कमाल किया, उसने 3 वर्ल्ड कप खेले, 2 में 50, 1 में सेंचुरी, और क्या बात है गिलक्रिस्ट की। उसके बाद ट्रेविस हेड जैसे, मैं कहता हूँ यार आप अपनी नर्सरी निकाले तो ऐसे ही निकाले यार, लगे ना क्या फाइनल यार। ये एक नहीं, ये तो आपको याद है, मैं आज रिपीट कर दूं एक छोटा सा जुमला, बल्कि 3-4 जुमलों में आता है कि यार बड़े अफसोस की बात है कि 1.5 बिलियन पॉपुलेशन इंडिया की, 300 मिलियन के करीब हमारी पाकिस्तान की, 250 के करीब बांग्लादेश की, और लानत हम सब पे कि ऑस्ट्रेलिया जिसकी कितनी कम पॉपुलेशन है, मतलब 100 मिलियन है, और वो 6 दफ़ा जीत गया। और हम कहते रहते हैं कि जी बड़ा टैलेंट है इंडिया में, बड़ा टैलेंट है पाकिस्तान में। अच्छा, उस ऑस्ट्रेलिया ने जाके हॉकी भी खेलनी है, बैडमिंटन भी खेलनी है, ओलंपिक्स भी खेलनी है, फुटबॉल भी खेलनी है, रग्बी भी खेलनी है, हमने सिर्फ क्रिकेट खेलनी, और फिर भी हम रह जाते हैं क्योंकि पाया तुझे रह नहीं दो। नहीं देखिए, नहीं, नंबर सही, एक कि हमारे पास सिस्टम नहीं है। असल क्या नंबर दो फिर हम ये कहते हैं ना टैलेंट बड़ा है भाई, टैलेंट भी नहीं, टैलेंट तो है, और ये क्या टैलेंट है, लेकिन टैलेंट देखिए मेरी बात सुने, टैलेंट होता है, टैलेंट की ग्रूम करना पड़ता है। ये भाई, डायमंड वो कम डायमंड talent जो होता है लेके ना, मेरे भाई मेरी बात सुने, डायमंड जो है ना, डायमंड तब बनता है जब उसकी कटिंग अच्छी होती है। साउथ अफ्रीका से निकलने वाला डायमंड जब उसमें बेल्जियम का कट लगता है तो जब उसमें बवूमा कट लगता है तो फिर वो रह जाता है। जब वो बेल्जियम का कट लगता है तो फिर उसकी वैल्यू निकलती है, उस पे पाकिस्तान का कट लगाए तो कोई वैल्यू नहीं निकलती। सही, इसलिए सही। पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, मैं तो यार sorry। इमरान ताहिर पाकिस्तान का टैलेंट था ना, आपने पाकिस्तान में कोई जगह नहीं दी, वो साउथ अफ्रीका जा गया, दुनिया का वो जबरदस्त बॉलर बन गया। इसलिए आप इस टैलेंट को ग्रूम ही नहीं करते। सिस्टम नंबर 1 सिस्टम नहीं, नंबर 2 दुनिया के वर्क के साथ साथ जो रिक्वायरमेंट ट्रेंड जो चेंज हो रहे हैं, हम उस ट्रेंड के साथ चेंज नहीं भाई होते। फिर हम ये अच्छा चलिए, आप अच्छा इस पे हम रिजवान, इस पे तो हमने आगे हम वीडियोस याद proactive करनी नहीं है, ये है। problem आज जरा वर्ल्ड कप एंडिंग है, सारों के बारे में मुझे शॉर्ट आप लोगों के थोड़े से कमेंट्स चाहिए। बांग्लादेश फारक टीम ठीक भी नहीं होना, सीखा भी नहीं ना नहीं, कुछ, हाँ। आज काशिफ। सही क्या है कुछ अफगानिस्तान Improving, लेकिन ओनली इन सब कॉन्टिनेंट, स्पिनर्स के बगैर वो कहीं नहीं चलेंगे। ओके, गुड हाँ जी काशिफ। नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अफगानिस्तान का टैलेंट अच्छा है और वो बड़ी तेजी के साथ सीख रहे हैं। उनको सिर्फ कोशिश करनी चाहिए कि डोमेस्टिक में आगे जाके आगे वहाँ से जल्दी से फूल नीदरलैंड्स Improving but need time another 30 वो years। तो बस ऐसे ही रहेगा, वो भी फिलहाल ऐसे ही उनको रहेगा। ज्यादा क्रिकेट खेलने की जरूरत है, जो कि वो खेल नहीं पाते, उनके साथ bilateral सबसे पहले series नहीं है। उनको टेस्ट का स्टेटस मिलेगा तब जाके सर बायलैटरल सीरीज ही आगे नहीं। चलेगा अच्छा यार। इंग्लैंड Disappointed and unlucky। हाँ ठीक है, अनफॉर्चुनेट थे, लेकिन they will come back very strong। हाँ जी काशिफ, अनलकी कितना अनलकी, बहुत इस जबरदस्त टीम का उसमें बुरा खेले, मगर they played bad। गंदा खेले, ये नहीं अनलकी वकी क्या, Bad, but they will come back strong। बैड परफॉर्मेंस है। अच्छा उसके बाद साउथ अफ्रीका, यार ये कोटा सिस्टम ने इनको बेड़ा गर्क कर देना है, अभी भी यही हुआ है। मेरा ख्याल है कि चौकर साउथ से। अफ्रीका नहीं, कोई चौकर नहीं यार, साउथ अफ्रीका की टीम बहुत अच्छी थी, बड़ा अच्छा खेले, लेकिन उनको अपना जो है ना रन चेज उसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है। न्यूजीलैंड वेरी गुड फाइटिंग स्पिरिट, but they will always be there or thereabouts। न्यूजीलैंड अनलकी टीम, अदरवाइज वो डिजर्व करती थी कि वो आगे Bowling फाइनल कमजोर में थी। भी आती। बॉलिंग कमजोर थी। यस मेरा ख्याल बॉलिंग कमजोर नहीं थी, पैट हेनरी के जाने के बाद हाँ थोड़ा सा धचका उनको डेफिनेटली। पाकिस्तान जी, पाकिस्तान ने भी ऐसे ही रहना है तो ठीक पाकिस्तान, मेरा ये ख्याल है कि लैक ऑफ प्रिपरेशन नहीं, हमने नहीं, सीरियस हमेशा ही होती है। नहीं नहीं, इस लेकिन दफा बात हमने सही सीरियस है। नहीं लिया, हमने वर्ल्ड कप को Lack of सीरियस नहीं preparation। लिया, लैक ऑफ प्रिपरेशन थी, हमने बिल्कुल मजाक बनाया हुआ था वर्ल्ड कप को, इसलिए हमने हार लिया। अच्छा इंडिया इन द लीग मैचेस ऑफ सेमीफाइनल एंड इन द फाइनल, लास्ट कमेंट्स। India amazing team, very well played in the league, even in the semi-final, but junior players expose हो गए, in pressure नहीं ले सके। उनको जी काशिफ, मेरा ख्याल है कि इंडिया को जो है वो प्रिपरेशन की जबरदस्त थी, बहुत अच्छी टीम भी बड़ी क्लास, टीम सब कुछ अच्छी थी, बस ये अच्छा मैं ये कहूंगा कि ये ड्रीम टीम थी और ये ड्रीम टीम वर्ल्ड कप उठा सकती थी। अब इसके बाद इन्हें सालों दोबारा ऐसी टीम बनाने में लगेंगे, क्योंकि वाकई में ड्रीम टीम थी, हर कॉम्बिनेशन इनका काम कर रहा था। अच्छा ऑस्ट्रेलिया थी, अब तो जीत गए, सुपरस्टार एज ऑलवेज, फाइटिंग स्पिरिट की वजह से ये पहुंच जाते हैं और फिर दे नो द हार आर्ट नहीं ऑफ मानते। विनिंग। मेरा ख्याल है ऑस्ट्रेलिया का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है दैट इज टीम एफर्ट।
वाह। team हालांकि effort मेरा से अपना वो- ख्याल था कि एक स्पिनर अच्छा शॉट है उनके पास, बट लेकिन टीम एज अ टीम जब वो जेल करते हैं तो यार अच्छा, मुझे सबसे अच्छी चीज ऑस्ट्रेलिया में लगी कि सुपर स्टार्स नहीं थे, सुपर स्टार वाली टीम नहीं थी, कलेक्टिव एफर्ट थी। हर बंदा अपना रोल प्ले कर रहा था मेजर मैचेस में, और हर मैच में नया बंदा रोल प्ले कर रहा था। तो ये कमाल था लड़ने की। वो बिल्कुल ठीक कहते हैं रिजवान भाई की लड़ने की स्पिरिट थी उनमें, और काशिम ने भी कहा कि लड़ने, लेकिन जो कंपोजर होता है ना टीम का, वो बड़ा जरूरी होता है भाई। सुकून से खड़े हो, पता चले कि पैट कमिंस को जनाब 100 में से 100 मार्क्स कमाल कर दिया, हिस्ट्री में नाम लिखवा लिया उसने के कमाल करके चला गया वो, नो डाउट। चले जी, हम वर्ल्ड कप में आपके साथ रहे। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस आपको पता चलती रहे और उसका नोटिफिकेशन आए। कल से करेंगे नॉर्मल वीडियोस क्योंकि बहुत हो गया वर्ल्ड कप। अब जरा क्रिकेट और दीगर ममालिक उसकी क्रिकेट और क्रिकेट के अंदर के मसाइल पर होगी बात। जब तक के लिए इजाजत दीजिए।